बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश पर आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है ईडियम। ईडियम क्या होते हैं? ईडियम हमारी इंग्लिश ग्रामर में, चाहे वो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो, इसके अलावा बैचलर्स में और जितनी भी सेकेंडरी क्लासेस होती हैं उसमें हम ये यूज़ करते हैं। सबसे पहले ईडियम को समझने के लिए मैं बता दूं कि ईडियम्स कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी कोई भी बात समझाने के लिए। अब ये बात समझाने के लिए उसका अंदाज थोड़ा डिफरेंट होता है, यानी कि उर्दू में इसको मुहावरे भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। एन इडियम इज अ कॉमन फ्रेज विच मीन्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इज लिटरल मीनिंग। यानी कि एक इडियम कुछ ऐसे कॉमन फ्रेज होते हैं जिनके मायने कुछ डिफरेंट होते हैं, बट कैन बी अंडरस्टूड बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलर यूज़। लेकिन उनको समझा जा सकता है क्योंकि उनका इस्तेमाल या मशहूरियत बहुत ज़्यादा होती है। Idioms are made of normal words that have a special meaning known to almost everyone. Idioms कुछ ऐसे normal words होते हैं जिनके special meaning होते हैं, जिनका मतलब almost सबको मालूम होता है। चलिए देखते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है आँख का तारा, यानी कि crocodile tears। एग्जाम्पल नंबर 2, जब तक सांस तब तक आस, यानी कि while there is life there is hope। जब तक सांस चलेगी तब तक हम उम्मीद का दामन नहीं छोड़ सकते या छोड़ना चाहिए। When there is life there is hope। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि might is right। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। Barking dogs seldom bite, यानी कि जो बोलते हैं वो करते नहीं। बदले का बदला, tit for tat। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप कुछ ये एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो, लाइक इन्हीं इडियम्स को इनके उर्दू मीनिंग के साथ लिख के, इनके इंग्लिश मीनिंग के साथ और इनके सेंटेंस बनाने के लिए भी पेपर में आते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ मेंशन की हैं। तो चलिए देखते हैं। कीप समथिंग डार्क, यानी कि राज रखना। टू कीप समथिंग सीक्रेट। अब इसके मीनिंग देखें ईडियम्स में कि कीप समथिंग डार्क यानी कि राज रखना, और इसका मतलब है कि कीप समथिंग सीक्रेट। अब इसका सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे? दे कीप देयर मीटिंग डार्क, यानी कि उन्होंने अपनी मीटिंग जो है सीक्रेट रखी। मैडन स्पीच, यानी कि पहली तकरीर, यानी कि फर्स्ट स्पीच। मैडन स्पीच ये एक इडियम हो गया जो कि इसको घुमा फिरा के एक वर्ड्स में डिफाइन किया है, लेकिन उसका मतलब है कि फर्स्ट स्पीच। शी इम्प्रेस्ड अस विथ हर मैडन स्पीच, यानी कि उसने इम्प्रेस किया हमें अपनी फर्स्ट स्पीच से। बेटर हाफ, जीवन साथी। हस्बैंड और वाइफ। अब बेटर हाफ देखें, एक नया वर्ड है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि हस्बैंड और वाइफ, लेकिन बेटर हाफ इज अ न्यू वर्ड। बेटर हाफ इज अ गुड हाउसकीपर, यानी कि उसकी बेटर हाफ जो है वो बहुत अच्छी हाउसकीपर है। एक बोथ एंड्स मीट, मुश्किल से गुजर बसर होना, यानी कि टू लिव विथ इन वंस इनकम, यानी कि किसी एक की इनकम पे गुजारा होना। मेक बोथ एंड्स मीट। इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से है जैसे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द पुअर टू मेक बोथ एंड्स मीट। गरीब होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो अपना गुजर बसर कर सकें, तो उनका गुजर बसर जो है वो बहुत मुश्किल से होता है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आज हमने जाने व्हाट इज़ एन ईडियम। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल देखी उसके बाद उसके ईडियम्स, मीनिंग्स और सेंटेंसेस किस तरीके से बनाने वो सीखा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन के बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।